नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कमेटी बनाई गई है। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद की तरफ से कमेटी बनाने को लेकर पत्र भी जारी कर दिया गया है। पंचकुला के DC की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी बनी है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां करनी है, इसी के लिए यह कमेटी बनाई गई है। नोटिफिकेशन के हिसाब से 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, ऐसा लग रहा है। अभी तक आधिकारिक तौर पर तारीख तय नहीं हुई है, 15 या 17 अक्टूबर ये मानकर चलिए। या 17 अक्टूबर ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें तारीख मेंशन है बकायदा। और खबरें तक ने सबसे पहले इस खबर को आपके सामने रखा। आपके मन में सवाल यही था कि आखिरकार कब नई सरकार शपथ लेने वाली है और मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सिंह सैनी क्या लेने जा रहे हैं। सवाल का जवाब लगभग हाँ में है, लेकिन सवाल यह था कि कौन सी तारीख को, 15 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। इसका जवाब यह है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं अनिल मोहन, उनसे हम चर्चा करते हैं। अनिल, लगातार खबरें सामने आ रही थी 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सिंह सैनी ले सकते हैं। फिर चर्चा ये हुई कि 12 अक्टूबर के बाद ही मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब खबर ये है, और हम दिखा भी रहे हैं नोटिफिकेशन जिसमें 15 अक्टूबर मेंशन है, एक कमेटी बना दी गई है, तैयारियां जोरों पर है। एक तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को बताइए, क्या हम यही मानकर चले कि 2 तारीख 15 या 17 अक्टूबर, इन 2 तारीख में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा? दूसरा सवाल, कितना भव्य और कितना बड़ा ये शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है? इस सवाल का जवाब भी मैं आपसे लेना चाहता हूं। देखिए, बिल्कुल कमल, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर हरियाणा के मुख्यमंत्री दूसरी बार ओथ लेंगे। लगातार हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिला है, एक रिकॉर्ड हरियाणा में बना कि हैट्रिक लगाने का। मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ओथ कब लेंगे? कई दिनों से जो प्रदेश की जनता यही जानना चाहती थी। पहले कई तारीखें आई कि 11 तारीख हो सकती है, 12 तारीख हो सकती है, लेकिन खबरें अब तक पुख्ता सूत्रों के हवाले से बता रही कि 15 या 17 अक्टूबर, इन 2 तारीखों में से एक तारीख पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है बतौर मुख्यमंत्री अपनी जो ओथ है वो ले सकते हैं। जो हरियाणा के मुख्य सचिव है उनकी तरफ से एक पत्र जारी किया गया, उनकी तरफ से जो निर्देश जारी किए गए, उनकी तरफ से एक कमेटी बनाई गई है। पंचकुला के DC की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को कहा गया है, और जो पत्र में मेंशन किया गया कि 15 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री ओथ लेंगे। ओथ सेरेमनी होनी है। उस ओथ सेरेमनी की तैयारियों के लिए कमेटी बनाई गई है। अगर पत्र की माने तो मान सकते हैं कि 15 तारीख को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी, उनकी जो ओथ सेरेमनी होगी। लेकिन जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि अभी 15 तारीख कंफर्म नहीं है, 15 या 17, इन 2 तारीखों में से एक तारीख पर कभी भी जो है मुख्यमंत्री ओथ लेंगे। मुख्यमंत्री के जो ओथ सेरेमनी होगी उसमें जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, खास तौर से उस ओथ सेरेमनी में मौजूद रहेंगे। जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है वो भी इस ओथ सेरेमनी में मौजूद रहेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। और कहीं ना कहीं भीड़ की अगर बात करें, जिस ग्राउंड पर मैं खड़ा हूं पंचकुला में, इस ग्राउंड को लेकर चर्चा है कि इस ग्राउंड पर ही जो है ओथ सेरेमनी होनी है। और जो एक बड़ा ये ग्राउंड है पंचकुला का, और बताया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों की जो उपस्थिति है, उन लोगों की उपस्थिति में कहीं ना कहीं जो ओथ सेरेमनी वो रखी जाएगी। इस ओथ सेरेमनी के दौरान जो हरियाणा बीजेपी के जो तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, तमाम बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो प्रदेश की जनता है वो यहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि एक बड़ा मौका है प्रदेश के लिए भी, क्योंकि प्रदेश को एक बार फिर मुख्यमंत्री मिले हैं। हालांकि नायब सैनी की दूसरी ओथ रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता में भी एक इस बात को लेकर एक उत्सुकता होती है, एक शौक होता है कि जब उनके मुख्यमंत्री ओथ लेंगे तो प्रदेश की जनता भी बड़े स्तर में ऐसे भव्य कार्यक्रम में मौजूद रहते। तो कहीं ना कहीं टारगेट रखा गया कि 50,000 से ज़्यादा जो लोग हैं, 50,000 से ज़्यादा लोगों की जो उपस्थिति रहेगी, उस उपस्थिति में मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री ओथ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, आपने जानकारी दी है और आपने तमाम सवालों के जवाब भी दिए।